हम इंसानों की सबसे पहली प्रजाति थी होमो हेबिलस, जिसे धरती की सबसे पहले प्रकट होने वाली मानव प्रजाति के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 20 लाख साल पहले इस प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी। ये हम आधुनिक इंसानों की तरह रीढ़ की हड्डी के बल नहीं चल पाते थे, और जैसे कि पूर्णकालिक बंदर थोड़ा बहुत झुके हुए चला करते थे, इनकी हड्डी भी कुछ वैसी ही झुका हुआ करती थी। इनके शरीर पर घने बाल हुआ करते थे, जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला के शरीर पर हुआ करते हैं। गोरिल्ला की प्रजाति से मिलते जुलते गुण तो लाजमी हैं, क्योंकि यह मानव सभ्यता के वह पहले लोग थे जो धरती पर प्रकट हुए थे, क्योंकि यह चिंपैंजी से हाल में ही अलग हुई थी। इसी कारण उनके कुछ गुण तो आना स्वाभाविक है, लेकिन 4 पैरों पर चलने वाली इस सभ्यता का संघर्ष ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, और शायद इतिहास में पहली बार अब हम लोग लाखों सालों से किसी छोटी इकाई पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अब जो दौर आने वाला है उस दौर में अत्यंत आवश्यक बदलाव 1 मिलियन साल में ही नहीं हुआ, बल्कि यह 1 लाख साल में ही हो रहे थे। जीवन की एक सबसे अच्छी आदत है वह हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती है और साथ साथ खुद को और ज्यादा विकसित करती रहती है, और इस सभ्यता के नए नए प्रकार में बदलाव लाती रहती है। यही बदलाव उसको एक प्रजाति से बाकी प्रजातियों से अलग कर देती है। इसी कारण गोरिल्ला, चिंपैंजी और मनुष्य जैसी प्रजातियां अपने पूर्व सामूहिक प्रजातियों से अलग हुआ करते थे। इतिहासकारों द्वारा कुछ इकट्ठा किए गए सैंपल से यह अनुमान लगाया गया है कि होमो हेबिलस के पास चिंपैंजी, गोरिल्ला जैसी प्रजातियों से थोड़े भिन्न बुद्धिमत्ता वाला दिमाग था, जिससे वह कुछ सोच पाने में सक्षम थे। बस अभी तक फर्क यह था कि उन्हें जीवन यापन करने वाली कुछ जरूरी चीजों की इतनी समझ नहीं थी जितनी कि यहाँ पर रह रहे जन्मजात शिकारियों को थी, जिसके कारण इन्हें कुछ साल खाने पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और जब उन्होंने प्रकृति के इस क्रूर नियम को जान लिया तो ये भी उनके बलबूते पर जीत कायम करने के लिए लड़ने लग गए।